हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एकेडमिक टास्क राइटिंग टास्क 1। आमतौर पे स्टूडेंट्स को ये परेशानी रहती है कि टास्क 1 में कितना मैटर लिखना है, कितने वर्ड्स लिखने हैं, कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं, क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर अबाउट राइटिंग टास्क 1। हम स्टार्ट करते हैं एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। पहली बात, यू हैव 20 मिनट्स। आपके पास 20 मिनट हैं इस टास्क को पूरा करने के लिए और आपको कम से कम 150 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, you have 20 minutes and you have to write at least 150 words। 150 वर्ड्स हमें कम से कम लिखने हैं। दूसरी बात है, अवॉइड कॉपिंग और रेपिटेशन ऑफ टाइटल एंड ट्राई टू योर ओन वर्ड्स। कोशिश करो कि आपको जो एग्जामिनर ने वर्ड्स दिए हैं, जो एग्जामिनर ने टास्क दिया है, उन वर्ड्स को कॉपी मत करो, अवॉइड करो कॉपी करना। ट्राई करो, कोशिश करो अपने वर्ड्स लिखने की, यानी पैराफ्रेजिंग करने की। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने वर्ड्स लिखोगे, एग्जामिनर के कम से कम वर्ड्स लिखोगे, उतने ही ज़्यादा आप बैंड स्कोर हासिल करोगे। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है जो मैंने इधर लिखी है, ठीक है, अवॉइड कॉपिंग और रेपिटेशन ऑफ टाइटल एंड ट्राई टू यूज योर ओन वर्ड्स। तीसरी बात, चांसेस ऑफ एरर्स कहाँ पे होते हैं। इफ द ग्राफ has a past survey data, then you need to use past tense throughout the description। कहने का मतलब ये है, अगर हमें इंफॉर्मेशन पास्ट में दी हुई है, जैसे इंफॉर्मेशन दे दी कि टेबल ग्राफ दे दिया, पाई चार्ट दे दिया, इंफॉर्मेशन दे दी 1980 की, 1990 की, पास्ट इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उस केस में हमें पास्ट डाटा को यूज करने के लिए पास्ट टेंसेस का प्रयोग करना पड़ेगा। यहां पर ये नहीं गड़बड़ कर देनी कि हमने प्रेजेंट के बारे में प्रेजेंट टेंसेस लिख देने हैं, वहां से आपकी गड़बड़ हो जाएगी और आपके राइटिंग बैंड स्कोर लूज कर जाओगे आप। इस चीज का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो बात ध्यान रखने वाली है, ट्राई टू कंबाइन द इंट्रोडक्शन इन वन सेंटेंस। कोशिश करो आप जो इंट्रोडक्शन लिखते हो, सबसे पहला पैराग्राफ लिखते हो, उसको एक सेंटेंस में कंबाइन करने की कोशिश करो। आमतौर पे बच्चे इसमें 2 सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, हम उसको एक में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये एग्जांपल देखो, जैसे ये एग्जांपल है, पहले वाली एग्जांपल है जिसमें हमें लिखा हुआ है कि सप्लाइड बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स द परचेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। और दूसरा सेंटेंस बनाया हमने इसी एग्जांपल में, द इंफॉर्मेशन इज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। यानी जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, हमने इसके 2 सेंटेंस लिखे। पहले सेंटेंस में हमने बताया कि सप्लाइड बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स द परचेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, कि जो दिया हुआ बार ग्राफ है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किस बारे में, परचेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, अलग अलग परचेज बुक्स की। और इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है वो मंथ ऑफ जनवरी 2021 की गिवन है। इसी तरह से, लेकिन हमने इसको कंबाइन किया। आप कंबाइन किया हुआ सेंटेंस देखो, आप कंबाइन किया हुआ सेंटेंस देखोगे, उसमें क्या लिखा है आप पढ़ के देखो। मैं साइड पे होता हूं, आप स्क्रीन से, तो आप पढ़ के देखो। कहता है सप्लाइड बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट परचेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। यहां तक आ गया। अब हमने ये जो लिखा था इंफॉर्मेशन इज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 21, हमने इसको ऐड कर दिया फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। यानी एक पहले वाले सेंटेंस में, आप पहले वाले जो एग्जांपल में आपने 2 सेंटेंस लिखे थे, उसको अच्छे वे से हमने एक ही सेंटेंस में कंबाइन कर दिया, तो आपका इंप्रेसिव जो है इंट्रोडक्शन इंप्रेसिव हो जाएगी। अच्छे बैंड स्कोर आप हासिल कर पाओगे, इंप्रूव कर पाओगे। ज्यादातर बच्चे जैसे कहते हैं हम 5.5 राइटिंग में आए, 6 लेने चाहिए थे हमें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे आप हाफ और एक बैंड आसानी से इंप्रूव कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगली बात याद रखने वाली, ये वाले कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो आप ध्यान रखो, उन बातों को याद रखो। पहला, ट्राई टू यूज लेस कॉमन वर्ड्स। कॉमन वर्ड्स जो हर कोई यूज करता है, कोशिश करो वो वाले ना यूज करो। कुछ
लेस कॉमन वर्ड्स वो यूज करने की कोशिश करो। थोड़ा डिफरेंट लिखोगे, थोड़े डिफरेंट मार्क्स, थोड़े डिफरेंट बैंड स्कोर हासिल करोगे। दूसरी बात आ गई सिनोनिम्स एंड चेंजिंग द लैंग्वेज। कोशिश करो, जैसे मैंने पहले बताया, उसके सिमिलर वर्ड्स ढूंढो और उसको कोशिश करो पैराफ्रेज करने की। पैराफ्रेज जितना करोगे, लैंग्वेज चेंज जितनी करोगे, पर मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। कई बार बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, लैंग्वेज चेंज करने के चक्कर में मीनिंग भी चेंज कर जाते हैं और उल्टा बैंड स्कोर और लूज हो जाते हैं। इस चीज़ का बड़ा ही ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज नो नीड टू राइट इन्फॉर्मेशन ऑन योर ओन। आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करो। अगर आपको इंफॉर्मेशन में टॉपिक में परचेज के बारे में लिखा है, सेल्स के बारे में लिखा है, कोई और इंफॉर्मेशन दिया, उसी के बारे में लिखो। अपनी तरफ से कोई नया आइडिया जनरेट करने की कोशिश ना करो। जो आइडिया गिवन है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है, उसी के पॉइंट के इर्द गिर्द ही हमें घूमना है, उसके आसपास ही हमें लिखना है। अपनी तरफ से कोई भी नई इंफॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको कोशिश करो। उसके बाद एक नया पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली बात है, ट्राई टू यूज एब्रीवेशन, अवॉइड टू यूज एब्रीवेशन एंड शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे एंड लिखा है शॉर्ट फॉर्म है, फॉर एग्जांपल E.G लिखा है। कोशिश करो फुल वर्ड्स लिखने की, कोशिश करो कॉन्ट्रैक्शंस का, एब्रीवेशंस का इस्तेमाल इसमें नहीं करना। आप मार्क्स और बैंड्स को लूज करोगे अगर आप एब्रीवेशंस का इस्तेमाल करोगे, तो कोशिश करो इसको अवॉइड करने के लिए। ये ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान आपने पूरी तरह से रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो मुझे उम्मीद है आप कहीं ना कहीं, अगर आप 5, 5.5 पे अटक रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप हाफ और एक बैंड जरूर इंप्रूव कर लोगे। इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखो। काफ़ी देर बाद मैंने वीडियो बनाई, अब कोशिश करूंगा दोबारा से इन वीडियोस को रेगुलरली अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।